पानी महोत्सव का शुभारंभ, विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। बलरामपुर कॉलेज में बनेगा नया ऑडिटोरियम। भारतीय कन्वर समाज का वार्षिक सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में हुए शामिल। विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। साव बोले, आरक्षण पर भ्रम फैला रही कांग्रेस। राहुल गांधी की सभा पर बोले पूर्व सीएम भूपेश बघेल, आरक्षण संविधान जैसे मुद्दों पर बात की। कहा, पीएम और केजरीवाल के विचार एक जैसे। ओबीसी आरक्षण में कटौती पर कांग्रेस का हल्ला बोल। सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। दीपक बैज बोले, सरकार ने साजिश कर कटौती की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर तातापानी महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने बलरामपुर जिले के लिए 177 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से 198 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इन कार्यों में 4 करोड़ 41 लाख की लागत से नालंदा परिसर का भूमि पूजन भी शामिल है, जिसका निर्माण बलरामपुर में किया जा रहा है। जिसके साथ ही बलरामपुर कॉलेज के ऑडिटोरियम के निर्माण की घोषणा भी की। बलरामपुर जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 177 करोड़ रुपए के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 134 करोड़ रुपया के लागत का 140 काम का भूमि पूजन और 43 करोड़ रुपया के 58 कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न किए हैं। मैं पूरे बलरामपुर जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा और आज खासकर नालंदा परिसर निर्माण का भूमि पूजन किए हैं। इससे हमारे युवा बेटा बेटियों को बहुत लाभ होगा। आज आए हैं तो एक आध कुछ देना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी का मांग है कि यहाँ पर कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए ताकि हमारे वहाँ के बेटा बेटियों को कोई कार्यक्रम, कोई सभा, सोसाइटी कुछ भी करने में सहूलियत हो। इसलिए बलरामपुर के कॉलेज में एक ऑडिटोरियम के निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस हमेशा आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रही है। इतिहास हमें याद दिलाता है कि पिछले 2-3 दिनों में कांग्रेस नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सिर्फ पार्टी की परंपरा का पालन कर रहे हैं। आज हम सब एक ऐसे विषय को लेकर आपके बीच प्रस्तुत हुए हैं जिस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण की विरोधी रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का ये निर्वहन ये कर रहे हैं। उस विषय पर जो संवैधानिक और कानूनी स्थिति है वो आप सबके सामने स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप सब
को इस बात का ध्यान होगा कि देश के संविधान ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके एक जवाबदेह और मजबूत पंचायत और नगरीय निकाय के गठन का रास्ता प्रशस्त किया और संविधान में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पंचायत और नगरीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 243 घ पंचायत में आरक्षण के प्रावधान को उपबंधित करता है। 243 न 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध प्रावधान करता है। 243 न 2 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिबंध करता है, उपबंध करता है और 243 न 6 ये अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्रदत्त करता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ग्राम पगुराबहार के पमशाला में आयोजित अखिल भारतीय कन्वर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 87 करोड़ 31 लाख रुपए के 507 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर उन्होंने जशपुर जिले की जनता की जरूरत और मांग के अनुरूप क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। विष्णुदेव साय ने जशपुर के ग्राम पगुराबहार में 9वें वेटरनरी डे पर आपको बता दें सेना के वीर जवानों के बलिदान और वीरता को नमन किया है। इस अवसर पर उन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने वाले भूतपूर्व सैनिक अरुण कुमार का सम्मान भी किया। शिव जी का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और भी यहाँ पर भवन वगैरह की आवश्यकता है। मैं समाज को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने आशीर्वाद देकर आपके समाज के बेटा को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा किया है। तो यहाँ की जो भी आवश्यकता होगी, यहाँ का जो भी विकास की दृष्टि से काम की आवश्यकता होगी, वो सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप लोग जैसा जैसा यहाँ पर बोलेंगे वैसा वैसा विकास का काम यहाँ पर होगा। लेकिन आज इस समय में एक तो ये जो हम लोग का ये कार्यालय है, ये भी यहाँ पमशाला के कोटिया के द्वारा दिया हुआ जमीन है। लेकिन इधर जो मुख्य रोड है, स्टेट हाईवे है, उधर से हमारा ये टच नहीं है ये कार्यालय का और परेशानी होती है। और इसीलिए इधर जैसे पुल इब नदी का समाप्त होता है, उसके बाद हम लोग इस क्षेत्र को जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए एक रोड की आवश्यकता होगी। तो मैं उस रोड की मतलब घोषणा करता हूं। उसमें जितना भी पैसा की आवश्यकता, आज मैं पैसे की घोषणा नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर कलेक्टर साहब आए होंगे, उसका एस्टीमेट बनवाएंगे। उसमें जो भी लागत होगा 200 मीटर शायद जरूरत है, तो इसकी मैं घोषणा करता हूं। और ये कंदई बहार यहाँ पर पास में लगा हुआ है और जब यहाँ पर सम्मेलन वगैरह होता है तो आसपास भी हमारे समाज के लोगों को रुकना पड़ता है। तो वहाँ पर एक सामुदायिक भवन की बहुत दिनों से मांग है, तो मैं वहाँ पर भी 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। और यहाँ पर जब भी कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो ये पमशाला में उसके लिए भी हेलीपैड की जमीन नहीं है, ये पगुराबहार का स्टेडियम में उतारना पड़ता है। तो स्टेडियम की समतलीकरण के लिए उसका अच्छा वो हो और उसमें हमारे बच्चे खेले कूदे भी, इसलिए स्टेडियम
कि समतलीकरण के लिए भी मैं 20 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, अच्छा सा उसका समतलीकरण हो जाए। वैसे ही हम लोगों का ये फरसाबहार ये क्षेत्र विकासखंड नागलोक कहलाता है। यहाँ पर सांप की अनेक प्रजातियां मिलती हैं और हमारे अजय महाराज बहुत दिनों से इस पर काम भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के फरसाबहार स्थित पमशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कन्वर धाम के कृष्ण राधा मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजन के बाद सीएम ने प्रदेश और देश की खुशहाली की भगवान से प्रार्थना की। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। नए भवन से नई शुरुआत होगी और कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस भवन की बहुत बहुत बधाई। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और सभी सदस्यों को बधाई। और नए भवन से नई शुरुआत होगी और कांग्रेस मजबूत होगी इस भवन से। बहुत बहुत बधाई। आपको लगता है कि इस नए मुख्यालय में आने के बाद कांग्रेस की नई राजनीति की पारी की शुरुआत होगी, कुछ परिवर्तन होगा? उम्मीद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीलमपुर की जनसभा में राहुल गांधी ने आरक्षण, संविधान जैसे कई मुद्दों पर बात की है। इन मुद्दों पर पीएम मोदी और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के विचार एक जैसे हैं। देखिए, जो कल राहुल जी की सभा हुई और जिस प्रकार से चाहे आरक्षण के मामले में हो, चाहे अल्पसंख्यक के मामले में हो, चाहे संविधान की बात हो, वो सारी बात उन्होंने खोल कर रख दी। और जो दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी जी की है, वही दृष्टिकोण पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। तो दोनों के जो दृष्टिकोण है अलग अलग मुद्दे पर, वो एक जैसे हैं। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस 15 जनवरी को एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के मुताबिक सरकार ने जानबूझकर प्रदेश में वर्ग संघर्ष फैलाना, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में कटौती करने का षड्यंत्र किया है ताकि प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी चुनाव लड़ने से वंचित रह जाए। पहले तो कहा गया कि पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण किया जाएगा। जब नियम बनाया तो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य की स्थिति में पहुंच गया। पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का एक भी अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के विकास को रफ्तार देने वाले 205 करोड़ रुपए के लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इनमें मुख्य रूप से सुकमा में जल प्रदाय योजना के अंतर्गत विकास कार्य और लोगों की मांग पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण जैसे कार्य भी शामिल है। 205 करोड़ रुपये के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन यहां पर संपन्न हुआ है और इसमें 39 करोड़ रुपया के 82 कामों का लोकार्पण हुआ है और 166 करोड़ रुपए के 55 कार्यों का भूमि पूजन किए हैं। और इसमें मुख्य रूप से सुकमा नगर पालिका में 83 करोड़ रुपए की लागत से जल प्रदाय योजना का आज भूमि पूजन किए हैं। हमारे सुकमा के घर में इससे शुद्ध पानी पहुंचेगा और उसी तरह से 14 करोड़ रुपए के केरला पाल से पोंगा भेजी मार्ग निर्माण का भी आज हम लोग भूमि पूजन किए हैं। उसी तरह से सुकमा में हमारे बेटा बेटियों के लिए खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं और इसके लिए भी 11 करोड़ रुपए का इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किए हैं। मैं समस्त सुकमा जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कल सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। देश और दुनिया के लोग उस सुरंग के महत्व को समझते हैं। जम्मू कश्मीर जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह केवल प्रधानमंत्री मोदी के विजन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के कारण है। आज जम्मू कश्मीर के हालात बदलते जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किस दुनिया में रहते हैं। उनसे छत्तीसगढ़ की जनता को पूछना चाहिए कि उनकी सरकार ने 5 साल में कितने वादे पूरे किए। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ये झूठे हैं। हाँ, ये कितना उपयोगी और कितना महत्वपूर्ण है। वह सोनमर्ग हमारा विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। लगातार विंटर के गेम वहां पर हो रहे हैं और जो महत्व है उस टनल का, ये लोग, देश और दुनिया के लोग बखूबी समझते हैं। और आज जो जम्मू कश्मीर जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये केवल और केवल इस कारण है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन, धारा 370 का समाप्त होना, और इसके कारण से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से आज जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल बातें कही कि प्रधानमंत्री जी के कारण कितना अच्छे से चुनाव हो गया और आज जम्मू कश्मीर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब तक देश का हर एक क्षेत्र विकसित नहीं होगा, विकसित भारत के निर्माण की कल्पना नहीं हो सकती। और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो वृहद सोच है देश के प्रति, विकसित भारत बनाने के प्रति, ये बार बार जम्मू कश्मीर में साबित हो रहा है। और जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला जी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है कि चुनाव उन्होंने जैसा कहा था वैसा कराया, चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसकी कल्पना सामान्यतः लोग नहीं करते थे, वो हुआ। जनादेश मिला, वहां पर सरकार बनी और सरकार विपक्षी दल के होने के बावजूद देश की सरकार वहां के विकास पर पूरा ध्यान लगा के रखी है। ये अद्भुत है देश की राजनीति के लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि विकसित भारत के निर्माण का कल्पना लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और विकसित भारत, देश के सभी राज्य जब विकसित होंगे तो विकसित भारत का सपना साकार होगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर के हितों में लगातार काम हो रहा है। आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम होगा। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने ठगी के शिकार महिलाओं को धमकाया है। मंत्री ने कहा, ज्यादा हेकड़ी दिखाओगे तो पुलिस से फेंकवा देंगे। ये सभी महिलाएं कोरबा की हैं, जिनसे फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने करीब 500 करोड़ रुपए की ठगी की है। आरोपियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं और मंत्री लखनलाल के धमकी देने वाले वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने भाजपा और मंत्री पर महतारियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि लूट खसोट में भागीदारी भाजपा की पहचान बन गई है। शांति से बात करे थे और तुमन के सहयोग करे थे शासन प्रशासन। ज्यादा हेकड़ी में रेहड़े पुलिस लगाओ जल्दी। फेंकवाएंगे अच्छा क्यों नहीं चला है?
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय बाद संगठन में बदलाव की चर्चा चल रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार रात से हो चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 3 नए जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। और आपको बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक भेल दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उनकी पार्टी कांग्रेस के सीनियर नेताओं से चर्चा भी हुई। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।